कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिसको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपनी लाइफ के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन, करियर, हेल्थ, किसी चीज के बारे में भी बहुत आसान है मुझे संपर्क करना। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, ये 2-3 इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारे जीवन की वीकनेस या कमजोरी क्या होती है, हमारे एनिमीज कौन कौन से होते हैं, हम उनको दूर कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या रेमेडी है, और यहाँ पे भी एक एंगल आता है कि हम धन कहाँ से देखें या वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी हम कहाँ से देखें, ये भी इस वीडियो में आता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पहले 2 चीजें जान लेना कि आपका लगन का लॉर्ड जहां पे भी बैठा हुआ है आपके चार्ट में, मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है 3रे स्थान पे, तो आप 3 स्थान आगे गिनेंगे, उसको कहा जाता है आरूढ़ लगन। आपका लगन का लॉर्ड 3रे स्थान पे बैठा हुआ है, आप 3 स्थान आगे गिनेंगे तो 5म स्थान आपका आरूढ़ लगन बन जाएगा। आपका लगन का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है, आप 2 स्थान आगे गिनेंगे तो 3rd हाउस आपका आरूढ़ लगन बन जाएगा। जहां पे भी आपका लगन बैठा हुआ है, लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है, उतने स्थान आपको आगे गिनना है। जैसे लगन से लगन का लॉर्ड मान लीजिए 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो 9 स्थान आगे गिनेंगे तो आपका आरूढ़ लगन कौन सा हो जाएगा, 5th हाउस। अब ये हो गया उनके लिए जिनके लगन के लॉर्ड 2nd हाउस में, 3rd में, 5th में, 6th में, 8th में, 9th में, 11th में और 12th में बैठे हुए हैं। इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जिनका लगन का लॉर्ड 1st हाउस में और 7th हाउस में बैठा हो, उनके लिए आरूढ़ लगन बन के आएगा 10th हाउस। वो ये नोट कर लें। दूसरों के अलावा भाई जिसका 2nd में बैठा हुआ है वो 2 स्थान आगे गिनेगा तो उसको 3rd हाउस मिल जाएगा आरूढ़। अगर उनका 3rd में बैठा हुआ है तो 3 स्थान आगे गिनेंगे लगन से, तो जहां पे लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है वहां से आगे गिनेंगे तो उनको 5th हाउस मिल जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ है वो मैंने आपको बताया है कि 1st हाउस में अगर किसी का लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है या 7th हाउस में किसी के लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है तो उनके लिए आरूढ़ लगन कौन सा बन के आएगा, 10th हाउस। और जिनकी पत्रिका में 4th हाउस में लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है और 10th हाउस में लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है, उनके लिए आरूढ़ कौन सा बन के आएगा, 4th हाउस। ये 2 एक्सेप्शन है। उसके अलावा लगन का लॉर्ड जैसे मैंने बताया है जहां बैठा हो उतने स्थान आगे गिन लेना है। एक्सेप्शन बता दिए हैं दोनों कि जिनका 1st और 7th में लगन का लॉर्ड बैठा होगा उनके लिए आरूढ़ लगन बन के आएगा 10th हाउस, और जिनका लगन का लॉर्ड 4th हाउस में और 10th हाउस में बैठा होगा उनका आरूढ़ लगन क्या बन के आएगा, 4th हाउस। वो 4th हाउस से गिनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था आरूढ़ लगन आपको बताना, क्योंकि ये हमको बताता है कि हमारे इंटरनल, हमारे अंदरूनी एनिमीज कौन हैं, हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं, हमको परेशानी कहां से आ सकती है। इसीलिए ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा आरूढ़ लगन है क्या एक्चुअली में। तो जब हमको अपना आरूढ़ लगन पता चल गया, अब वहां से हम देखेंगे 6th हाउस। आरूढ़ लगन से हम 6th हाउस देखेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको पहले बता दूं कि मान लीजिए किसी का लगन का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो उनका 3 स्थान हम आगे गिनेंगे तो आरूढ़ लगन बन के आएगा 5th हाउस। 5वां स्थान बन के आ गया। अब 5वें स्थान से अगर हम 6th हाउस गिनेंगे तो वहां से आएगा देखिए 10th हाउस। 5वें स्थान से अगर हमने
6 स्थान आगे गिना तो वो 10th हाउस आएगा। अब 10th हाउस में जो भी प्लैनेट्स आपकी पत्रिका में बैठे होंगे वो आरूढ़ लगन से 6th हो जाएंगे। उनके लिए जिनका लगन का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है और उनका आरूढ़ 5th में बन के आ रहा है, तो वो 5th हाउस को आरूढ़ लगन मान लेंगे अपना, वहां से काउंट करेंगे तो 6 स्थान आगे, 6ठा स्थान आगे, वहां पे जो प्लैनेट्स बैठे होंगे आपकी पत्रिका में आरूढ़ लगन से 6ठे स्थान पे जो भी आपके प्लैनेट्स बैठे होंगे वो हमारे जीवन के अंदर की वीकनेसेस को, कमजोरियों को दिखाते हैं और हमारे एनिमीज को दिखाते हैं। यहां पे आरूढ़ लगन से 6th हाउस में जो मेलेफिक प्लैनेट बैठे होते हैं, जैसे कि मंगल हो गया, सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ये सारे प्लैनेट्स यहां पे हमको मटीरियल प्रॉस्पेरिटी प्रदान करते हैं। इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए हमको धन, वैभव, यश ये सब प्रदान करते हैं। आरूढ़ लगन से 6ठे स्थान में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स हमको मटीरियल प्रॉस्पेरिटी प्रदान करते हैं। और आरूढ़ लगन से ही 6ठे स्थान में बैठे हुए शुभ प्लैनेट जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति महाराज, बुध देव, ये सब अगर वहां पे बैठे होंगे आरूढ़ लगन से 6ठे स्थान पे, तो हमको यहाँ पे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मैं आपको 1 by 1 बताता हूं। अगर देखिए आपके आरूढ़ लगन से राहु 6ठे स्थान पे बैठे होंगे तो ये शो करेगा कि ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के मैनिपुलेशन इस्तेमाल करेगा, जोड़ तोड़ इस्तेमाल करेगा, संबंधों में भी, अपने नेचर में भी, काम में भी, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। इस धरती पे वो आया है तो अपना रास्ता बनाना वो जानता है। अब यही हमारी वीकनेसेस भी हैं, यही हमारा दुश्मन भी है। ये क्योंकि ये हमको एक्चुअलिटी से रोकता है। जहां हमको धर्म के पथ पे, स्पिरिचुअलिटी पे, संतोष पे जाना चाहिए, उन चीजों को ये रोकता है। आरूढ़ लगन से 6ठे स्थान पे बैठा हुआ राहु आपको ये भी बताता है कि मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की, आपको गणित, ये सब करके आप आगे तो बढ़ेंगे, साथ में ही वो ये भी बताता है कि कई बार कई दूसरे जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो हमको जीवन में परेशान कर सकते हैं। हमको हमारी कई प्रकार की आदतें, वो हमको बुरी आदतें वो हमको परेशान कर सकती हैं। तो ये हमारी एनिमीज भी होती हैं। भाई एक छलावा बना के हम जीवन को जीते हैं अगर आरूढ़ लगन से 6ठे स्थान पे राहु बैठा होता है। आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने विचारों से कैसा है, उसके आरूढ़ लगन से अगर आप 6ठे स्थान में देखेंगे तो आप पाएंगे अगर वहां पे मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो हर प्रकार से जोड़ तोड़ करके आगे तो बढ़ेगा, लेकिन यहां से हम ये भी जान जाते हैं कि उसकी मनोदशा क्या है। वो कहीं से ब्लैक मनी अर्जित करने वाला है, इधर उधर का पैसा भी बटोरने वाला है, हमको ये सब वहां से पता चल जाता है। आरूढ़ लगन से 6th हाउस जब आप काउंट करेंगे वहां पे जो प्लैनेट बैठा होगा वो आपको देखिए बता देगा, जैसे मैंने आपको राहु बताया। अब यहां पे देखिए अगर मंगल महाराज बैठे हुए आरूढ़ लगन से 6ठे स्थान पे, अगर मंगल महाराज बैठे हुए तो यहां पे एक प्रकार से क्रोध, गुस्सा, फाइटिंग, एक जिसको कहा जाता है ना नेचर, ये आदमी के अंदर होता है। अच्छा, ये मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। भाई जो कहते हैं ना हमारे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, आगे बढ़ने की ललक है, आरूढ़ लगन से 6ठे में मंगल बैठा है, हमको अपनी चीज चाहिए ही चाहिए, ये वो वाला पॉइंट आ जाता है जब मंगल महाराज बैठे होते हैं। तो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार जो है व्यक्ति अपने काम को निकालेगा। अगर मंगल बैठे उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत तेज होगी। अच्छा, ये मटेरियल सक्सेस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर ये हमारी कमजोरी, हमारी वीकनेस भी बनती है, क्योंकि इसी से लड़ाई झगड़े होते हैं, क्रोध होते हैं, भाषा बिगड़ती है, कई चीजें यहाँ पे खराब हो जाती हैं। गर्म दिमाग आप कह सकते हैं इस तरीके से। अगर आरूढ़ लगन से 6ठे स्थान पे मान लीजिए कि शनि महाराज बैठे हुए हैं तो जीवन में
एक भय रहता है, एक डर रहता है। वो डर या भय हमको आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि भाई काम करें, आगे बढ़ें, वर्क करते रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएं, नहीं तो कहीं हम पीछे ना हो जाएं। एक के बाद एक मशीन के रूप में आदमी अपने आप को ढाल के काम करता रहता है, बंधा रहता है उन चीजों में। अच्छा, वही वाली बात है, उसको समय नहीं मिल पाता अपने आप के लिए, एक मशीन सरीखा हो जाता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओढ़ लेता है अपने जीवन में। और अगर यही हमारे अंदर की वीकनेसेस हैं कि हम हर प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी ओढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं कामों में, एक के बाद एक हजारों प्रकार के दुख अपने सर पे ले रहे हैं, चिंताएं बनी रहती हैं हमेशा, हम बैठते नहीं हैं टिक के, संतोष से वो आनंद नहीं आ पाता। अगर आरूढ़ से छठे स्थान पे शनि महाराज बैठे हुए हैं, वो अलग बात है कि मटेरियल सक्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, धन दान के लिए ये सारे प्लैनेट यहाँ पे अच्छे हैं। अगर सूर्य महाराज सन बैठा होगा आरूढ़ लगन से आपके 6th हाउस में, तो हमको पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, हमको पोजीशन के लिए पुश करेगा कि भाई नाम, यश, इन चीजों के लिए हमारी ईगो बड़ी चढ़ी होगी, हमारे अंदर की वीकनेसेस हैं, हमको तुरंत अहम में चोट लग जाएगी, उसकी वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी, लोगों से हम नहीं बना पाएंगे, अपने इसी अहम की वजह से हम खुल के लोगों के साथ नहीं मिल पाएंगे। अगर आरूढ़ से छठे में सूर्य महाराज बैठे हैं, लेकिन ये भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, बड़े ओहदों के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आरूढ़ लगन से छठे स्थान में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स हर प्रकार के लॉ, आर्म फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, इन सारी चीजों की तरफ भी हमें जाने के लिए प्रेरित करते हैं, कंपटीशन के लिए हमको प्रेरित करते हैं। और यही हमारी वीकनेसेस भी होती हैं, यही हमारी दुश्मन भी होते हैं। जैसे राहु बैठा हुआ है, अत्यधिक छल कपट करना, शनि बैठा हुआ है, एक मशीन की तरह अपने आप को काम में बांधे रखना, दुनिया, अपने आप को ग्रो करना, एक जिसको कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, वो है ही नहीं वहां पे बिल्कुल भी। ये जो मेलेफिक प्लैनेट्स वहां पे बैठे होंगे, मंगल बैठा हुआ है तो लड़ाई झगड़े, क्रोध, एग्रेसिवनेस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें, भाई बंधुओं से बैर, ये चीजें शो करता है। आरूढ़ से छठे स्थान पे बैठा हुआ सूर्य हमको मटेरियल सक्सेस अवश्य देता है, हमको पुश करता है पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन वहीं पे ईगो, हैसल, अथॉरिटी से प्रॉब्लम, बड़ों लोगों से प्रॉब्लम, फादर के साथ प्रॉब्लम, कई बार वो ये भी शो करता है। केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है, टोन बहुत हार्श होती है, बहुत सडन इंपैक्ट वाला, जैसे कहते हैं ना, एक इम्पल्स निकल के आता है जब केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है आरूढ़ लगन से। कई प्रकार की एनिमिटी है, लोगों के साथ झंझट है, लड़ाई है, इसमें डाले रखता है। लेकिन यहाँ पे हीलिंग पावर्स भी प्रदान करता है केतु, जो है यहाँ पे हीलिंग पावर्स भी प्रदान करता है। केतु आरूढ़ से छठे में अगर बैठा हुआ है तो हमको किसी भी प्रकार का डॉक्टर, हीलिंग, लॉ, आर्म फोर्सेस, इसमें भी डालता है, लेकिन लड़ाई झगड़े और रोग भी प्रदान करता है कई बार जब आरूढ़ से छठे में केतु बैठा हुआ है। जब बेनिफिक या शुभ प्लैनेट बैठे होते हैं आरूढ़ लगन से छठे स्थान पे, तो ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, सुख के लिए, साधन के लिए, आनंद के लिए अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी अवश्य होती है, धर्म के मार्ग पे, किसी भी प्रकार का आपको भक्ति मार्ग की तरफ जाना है, तब वो आपको सपोर्ट करेंगे। आरूढ़ लगन से छठे में बैठा हुआ बृहस्पति बैठा हुआ है, अगर आपके चार्ट में आरूढ़ लगन से, मैं बता रहा हूं जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, वहां से बृहस्पति बैठा है, तो हमको स्पिरिचुअल रास्ते पे बढ़ने के लिए लोगों को ज्ञान देना, एक गुरु सरीखा बिहेव करना, अच्छी एडवाइस देना, कंसल्टेशंस प्रोवाइड करना लोगों को, उनके मुताबिक जो वो चाहते हैं, ये बृहस्पति यहाँ पे तो प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा है, जो सुख का एलिमेंट है, जो धन का एलिमेंट है, जो भाग्य का एलिमेंट है, वो कमजोर होता है। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के दुख, कई प्रकार की एनिमीज को फेस करना पड़ता है। और अगर आरूढ़ लगन से छठे स्थान में बैठा हुआ शुभ प्लैनेट बहुत ज्यादा
बलवान है, एग्जॉल्टेड है, तब आप ये मान के चलिए कि वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए। तब वो आपको धकेलेगा कि आप एक प्रकार से सन्यास या दुनिया को एक तरीके से छोड़ने वाले योग की तरफ आपको पुश करेगा, आपको ब्रह्मचर्य के लिए पुश करेगा। जो जितने भी ये शुभ प्लैनेट्स वहां पे बैठे होंगे, शुक्र अगर आरूढ़ लगन से छठे स्थान पे आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है तो देखिए ये शो करता है कि हमको अपने जीवन में प्योरिटी रखनी पड़ती है, स्वच्छता रखनी पड़ती है, हमको अपनी डिजायर्स को बहुत मिनिमम करके रखना पड़ता है। शुक्र अगर आरूढ़ से बैठा होता है तो आरूढ़ से छठे में बैठा होता है तो हमको कई बार लव, रिलेशनशिप, मैरिजेस, इन सारी चीजों का सुख नहीं होता है, हमको वहां प्रॉब्लम्स आती हैं। हमको अपने अंदर बहुत बदलाव करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा प्योरिटी को लेके, स्वच्छता को लेके, एक डिवाइन लव को लेके हमको उस रीति पे, नीति पे चलना पड़ता है अगर शुक्र बैठा होता है आरूढ़ में। और ये क्योंकि राजसिक प्लैनेट हैं जो शुक्र महाराज हैं, इसीलिए धन में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यहाँ पे बैठ के। जैसे बृहस्पति वहां पे बैठ के हमारे भाग्य को धीमा करता है, वेल्थ के एस्पेक्ट्स को भी धीमा करता है। तो आरूढ़ लगन से छठे स्थान पे बैठे हुए शुभ प्लैनेट हमारी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ को रोकते हैं, हमको बहुत तकलीफ या बहुत मेहनत करवाते हैं। जिन चीजों के वो कारक हैं उनसे भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। आरूढ़ लगन से छठे में बैठा हुआ बृहस्पति आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम्स भी प्रदान कर सकता है, और वो ये भी बताता है कि हमको किस प्रकार से हमारे अंदर की क्या कमी है, क्या वीकनेस है, हमको उसको कैसे दूर करना है, हमारे शत्रु कौन है। अब अगर आरूढ़ लगन से छठे स्थान पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं तो बट नेचुरल है कि धर्म के पथ पे चलना पड़ेगा। आपका जो पाथ है उसको आपको मानना पड़ेगा। नॉलेज, ज्ञान, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, उनके लिए एक एज अ गुरु, टीचर, सरीखा बात करना, या हमको दुश्मन सरीखे लगेंगे हमारे लिए। हमको कोई अच्छी नेक एडवाइस दे रहा है, हमारे लिए वो बहुत गलत हो जाएगा। ये हमारे एक एनिमीज जैसे हमको प्रतीत होंगे अगर शुभ प्लैनेट बैठे होंगे। उसी तरीके से शुक्र महाराज हैं, अगर शुक्र महाराज वहां पे बैठे होंगे तो हमको एक डिवाइन लव की तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज हमको ये सारी चीजें, जितने भी हमारे भोगों की इच्छाएं हैं, वो हमको बहुत प्रॉब्लम देंगी और वही हमारी वीकनेस बन जाएंगी अंततः। हमको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, पैसा नहीं है, लोन ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद हम कर्जे में फंस रहे हैं या किसी और प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। हमको स्त्री से सुख नहीं मिल रहा है, हमको मैरिज से सुख नहीं मिल रहा है, तो आरूढ़ से छठा में बैठा हुआ शुक्र हमको नाना प्रकार की तकलीफें, रोग, बीमारी सब कुछ प्रदान कर सकता है। आरूढ़ लगन से छठे में बैठा हुआ चंद्र महाराज शो करते हैं कि हमको किस प्रकार से लोगों के साथ स्नेह करना है, हमको किस प्रकार से लोगों को एक घरेलू एटमॉस्फेयर प्रदान करना है, अनकंडीशनल लव प्रदान करना है, हमको एडजस्ट करना है सबके साथ, हमको सबके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करना है, नम्र व्यवहार करना है, जैसे एक माँ करती है दूसरों के साथ। अब अगर आरूढ़ लगन से छठे में बैठा हुआ चंद्रमा इस तरीके से शो कर रहा है और होता वहां पे उल्टा है, क्योंकि हमारे इमोशंस, हमारे भाव, हमारी भावनाएं वही हमारे दुश्मन बन जाती हैं। हमको कई प्रकार के सुख नहीं मिल पाते हैं, घर का सुख, मदर का सुख हमको नहीं मिल पाता है जब आरूढ़ से छठे में चंद्रमा बैठा हो। हमको बड़ी डेली रूटीन के कामों में भी हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दुख, तकलीफ, बीमारी, ये सब चीजें हमको उठानी पड़ती हैं। तो आरूढ़ लगन से बैठा हुआ चंद्रमा देखिए इस प्रकार की वीकनेसेस, ये एनिमीज हमको जीवन में शो करता है, और यही वो ये भी बताता है कि आपको किस तरीके से जीवन में चलना चाहिए। आरूढ़ लगन से छठे में बैठे हुए बुद्ध महाराज बताते हैं कि हमको किसी भी प्रकार की एरोगेंस, जेलसी, वायलेंस, वाद विवाद किसी के साथ नहीं पड़ना चाहिए, किसी के लिए बहुत क्रिटिकल नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन चीजों से बचना चाहिए। ये हमारे अंदर की वाइसेस हैं, ये हमारे अंदर की दुश्मन हैं। कई प्रकार के हमको प्रॉब्लम्स उनकी वजह से क्रिएट होंगे, जेलिसी, एरोगेंस, लड़ाई, वायलेंस, वाद विवाद,
बातों को ना समझना या दूसरों की बातों को ओवरलुक कर जाना, अपने आप को समझदार समझना, एक जगह शांति से ना टिकना, नित्य रोज नए नए चेंजेस अपने जीवन में करना। अगर आरूढ़ से छठे में बुध बैठा हुआ है, काफी आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस दे सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो ये हमारे अंदर की वीकनेसेस हैं, ये हमारे अंदर के दुश्मन हैं। आप अगर देखेंगे बेनिफिक प्लैनेट्स आरूढ़ लगन से छठे में अच्छे नहीं माने जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और वहीं पे आरूढ़ लगन से छठे में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं अच्छे माने जाते हैं। यूं मान लीजिए ये जन्म हमारा आपाधापी में बीता चला जाता है। दूसरी बात यहां पे कि आरूढ़ लगन से 12वें में फिर हम चलते हैं कि भाई अब हम इसका उपाय कैसे करें। अगर हमारे आरूढ़ लगन से छठे स्थान पे मान लीजिए जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, अब हमको उससे पार पाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं बैठा है तो वहां किसी की राशि होगी, कोई देख रहा होगा, तो हमको उन सारी चीजों से पार कैसे पाए, क्या रेमेडी है उसकी। आरूढ़ लगन से 12th हाउस में जो भी राशि है, जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, हमको उसकी आराधना करनी पड़ती है, उसकी रेमेडी करनी पड़ती है, ताकि आरूढ़ से छठे में बैठे हुए प्लैनेट्स हमको जो है ये इस लाइफ और बर्थ के हमेशा झंझट में ना फंसाए रखें। देखिए अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे तो हम मटीरियलिस्टिक आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने आप को बढ़ाते रहेंगे, आगे हम उसी में जूझते रहेंगे। शुभ प्लैनेट्स बैठे होंगे तो हमको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी नहीं, स्पिरिचुअलिटी के लिए हम शायद जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और इंडिकेशंस अगर चार्ट में बन रही हैं, वहां पे एक बहुत फ्रस्ट्रेशंस उत्पन्न होती हैं व्यक्ति के लिए कि वो चाहता है कि उसका अच्छा विवाह हो, अच्छा घर परिवार हो, अच्छा संसार हो, और कारणों की वजह से पत्रिका में और आरूढ़ लगन से छठे स्थान पे मालूम पड़ा शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, वो चीज उसको प्राप्त नहीं होनी, वो छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के ऊपर उठना पड़ेगा, उन चीजों से त्याग देना पड़ेगा। त्याग बहुत ज्यादा जरूरी है। त्याग आप जानते हैं हो नहीं पाता जल्दी जल्दी उन चीजों का किसी से, तो वो हमको हमेशा इन चीजों में उलझाए रखता है। फिर आरूढ़ से छठा स्थान, तो हम पार कैसे पा पाए, हम इस बंधन से मुक्त कैसे हो पाए। आरूढ़ लगन से 12th हाउस आपको फ्री करेगा, आपकी परेशानियों का हल करेगा यहां पे। अब मान लीजिए आपका आरूढ़ लगन बन के आता है मीन, किसी का मीन लगन का उनका आरूढ़ बन के आता है। अब वहां से 12वां स्थान क्या हो जाएगा, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में चाहे कोई प्लैनेट ना बैठा हो, वहां पे कुंभ राशि के स्वामी कौन है, शनि महाराज हैं और राहु महाराज हैं। कुंभ राशि के 2 लॉर्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे स्कॉर्पियो के वृश्चिक राशि के 2 लॉर्ड्स होते हैं, मंगल और केतु महाराज, उसी तरीके से कुंभ के होते हैं शनि और राहु महाराज। तो इसीलिए कुंभ लगन वालों को अपने पत्रिका में वैसे भी राहु की पोजीशन देख लेनी चाहिए कि वो कैसी है। अगर वो सुदृढ़ है, मजबूत है, अगर कुंभ लगन में ही राहु बैठा है तो ये मान लीजिए बहुत बड़ा राजयोग है। खैर पॉइंट यहां हो रहा है कि आपके आरूढ़ लगन से 12वें स्थान में जो राशि होगी, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मान लीजिए आपका आरूढ़ लगन बन के आ रहा है जिस घर में, वहां पे राशि है मीन। अब वहां से 12th हाउस की राशि कौन सी हुई, कुंभ। कुंभ के 2 स्वामी है शनि और राहु महाराज। अब शनि के लिए हम नारायण की पूजा कर सकते हैं, देखिए राहु महाराज के लिए हम दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम उन प्लैनेट्स से रिलेटेड पूजा करते हैं, रेमेडी करते हैं, तब हमारे एनिमीज से, परेशानी से, हर प्रकार के हेल्थ इश्यूज से हमको छुटकारा मिलता है। आरूढ़ से 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट या राशि, अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं है, वो हमको बताएगा कि हमको किसकी आराधना करनी चाहिए। अगर आरूढ़ लगन से 12वें स्थान में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तो देखिए रामचंद्र जी की पूजा करी जा सकती है, शिव की पूजा करी जा सकती है। अगर आरूढ़ लगन से 12वें स्थान पे केतु महाराज बैठे हुए हैं
गणेश जी की पूजा करी जा सकती है। केतु गणेश जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आरूढ़ लगन से 12वें स्थान पे चंद्र महाराज बैठे हुए हैं, कृष्ण की पूजा करी जा सकती है, शिव की पूजा करी जा सकती है, पार्वती माता की पूजा करी जा सकती है। आरूढ़ लगन से शुक्र महाराज 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करी जा सकती है, परशुराम जी की पूजा करी जा सकती है नारायण रूप में। अगर आरूढ़ लगन से 12वें स्थान में बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं, नारायण की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। अगर आरूढ़ लगन से 12वें स्थान में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, सदा शिव की पूजा बहुत उत्तम मानी जाती है, गुरु मंत्र उत्तम माना जाता है। तो आरूढ़ लगन से 12वें स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा होगा या राशि होगी, उसके हिसाब से अगर हम उपाय करते हैं तो हम अपने जीवन में कई प्रकार के एनिमीज, अपनी वीकनेसेस, बीमारी, प्रॉब्लम्स, इन सारी चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। अब लास्ट में एक और पॉइंट, आरूढ़ लगन आपका निकल आया, आपने वहां से 6ठा स्थान देख लिया, आपने वहां से 12वां स्थान देख लिया कि किस प्रकार से आप रेमेडी कर सकते हैं। आरूढ़ लगन से 6ठे स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा हो, उस हिसाब से 12वें स्थान की हम रेमेडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, आदमी कहता है कि हमारा वेल्थ जीवन में हमें कितनी हो पाएगी, हमको कितना धन प्राप्त होगा। आरूढ़ लगन बहुत इंपॉर्टेंट लगन है, धन को भी लेके ये याद रखिएगा। आरूढ़ लगन से 11th हाउस में जितने प्लैनेट्स बैठे होंगे या जितने प्लैनेट उनको देख रहे होंगे, उतना धन आपको प्राप्त होगा। आरूढ़ लगन से 11th हाउस 11वें स्थान पे मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, फिर आपको हर प्रकार से धन प्राप्त करवाएंगे, वो चाहे गलत हो या सही हो। आरूढ़ लगन से 11वें में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, धन आपको बहुत सहज से, सरलता से, सुंदरता से और अच्छी तरीके से, किसको कहते हैं ना कि भाई हम धर्म पूर्वक धन कमा रहे हैं। आरूढ़ लगन से 11वें स्थान पे बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, अथाह धन आप समझ लीजिए पा सकते हैं। 11वें आरूढ़ लगन से 11वें स्थान को जो प्लैनेट देख भी रहे होंगे, वो भी आपको धन प्राप्त कराएंगे। अब आप जान सकते हैं कि आपसे आरूढ़ लगन में 11वें स्थान में कौन बैठा है, 11वें स्थान को कौन से प्लैनेट देख रहे हैं। 11वें आरूढ़ लगन से 11वें स्थान का प्लैनेट खुद स्वयं कहां बैठा हुआ है आरूढ़ लगन से, अगर वो उच्च का है, स्व राशि का है, केंद्र में है, त्रिकोणों में है आरूढ़ लगन से, तब आप जान सकते हैं कि बहुत सुंदर धन की प्राप्ति आपको होगी। मात्रा आप जान सकते हैं आरूढ़ लगन को, जितने प्लैनेट देख रहे हैं, जितने ग्रह बैठे हुए हैं आरूढ़ लगन से 11वें स्थान में, जितने प्लैनेट बैठे हैं, जितने देख रहे हैं, उतना ही धन आपको प्राप्त होगा। उनकी दशा अंतर दशाओं में आपको धन प्राप्त होंगे। अब आप जानते हैं कि आरूढ़ लगन से 11th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है। अब आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि हमको बृहस्पति धन अवश्य दिलवाएंगे। यहां पे गारंटी है कि आरूढ़ लगन से 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अपनी दशा अंतर दशा में या पूरा जीवन अपने कर्मों के द्वारा, अपने कारक तत्वों के द्वारा धन अवश्य प्रदान करता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।